अस्सलामुअलैकुम, हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने इलेक्शन एक्ट की फाटा तक तौसीह दे दी। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने इलेक्शन एक्ट की इस्लामाबाद के बाद अब फाटा तक तौसीह दे दी। इलेक्शन एक्ट की तौसीह से मुतालिक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने फाटा की 4 सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब का शेड्यूल तैयार कर लिया और इन 4 नशिस्तों पर पोलिंग 3 मार्च को ही होगी। इलेक्शन कोऑर्डिनेशन विंग ने शेड्यूल मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने फाटा तक इलेक्शन एक्ट की तौसीह न होने पर सेनेट शेड्यूल रोक लिया था। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट की इस्लामाबाद तक तौसीह की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद इस्लामाबाद के लिए सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया था। तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने तलाल चौधरी को वकील करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को तौहीन अदालत केस में वकील मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस फैसल अरब पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तलाल चौधरी के खिलाफ केस की समाअत की। समाअत के मौके पर तलाल चौधरी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उनके हमरा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद और वजीर ममलकत तारिक फजल चौधरी भी थे। समाअत के आगाज पर तलाल चौधरी ने अदालत उज़्मा से वकील मुकर्रर करने के लिए 3 हफ्तों का वक्त तलब किया। जस्टिस एजाज अफजल ने इस्तफसार किया 3 हफ्ते क्यों, 3 साल क्यों नहीं, जिस पर तलाल चौधरी ने जवाब दिया कि वकील मसरूफ होते हैं, इसलिए 3 हफ्ते की मोहलत तलब की है। ताहम अदालत उज़्मा ने वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे दी और केस की समाअत मंगल 13 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। वाज़िया रहे कि अदलिया मुखालिफ तकरीर पर आर्टिकल 184(3) के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में कोहाट की तालिबा आसमा कत्ल केस की अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फवाद चौधरी कहते हैं हमारी पुलिस बहुत मिसाली है, अगर ऐसा है तो उनको तलब कर लेते हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कोहाट की तालिबा आसमा रानी अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि फवाद चौधरी केपी के पुलिस को मिसाली करार देते हैं, उनको तलब कर लेते हैं ताकि पता चले कितनी मिसाली पुलिस है। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी को अदालत ने तलब कर लिया। केस की समाअत के लिए IG KP के भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। केस में रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि सिक्योरिटी की फराहमी पुलिस की जिम्मेदारी है। एक बच्ची के साथ इतना बड़ा वाकया हो गया, कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ये नोटिस आपके लिए नहीं, शहरियों के लिए लिया गया है। अदालत ने पुलिस को रिपोर्ट के लिए 2 हफ्तों की मोहलत देते हुए पंजाब फोरेंसिक लैब को हुक्म दिया कि वो KP के पुलिस को जल्द रिपोर्ट फराहम करे। अदालत ने केस की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 52F1 की तशरीह का मामला। नवाज शरीफ ने जवाब जमा करा दिया, नाअहली ताहयात है या नहीं। नवाज शरीफ ने कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। नवाज शरीफ ने 62F1 की तशरीह केस में नाअहली ताहयात है या नहीं से मुतल्लिक जवाब दाखिल कर दिया। नवाज शरीफ ने बदरिया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जवाब दाखिल कर दिया। 31 जनवरी को आजम नज़ीर तारड़ ने मुशावरत के लिए वक्त लिया था। नवाज शरीफ ने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता, दरख्वास्त गुजार या मुकदमे में फरीक नहीं हूँ। अगर होता तो जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल एहसन से मुकदमे की कार्रवाई से अलग होने की दरख्वास्त करता। जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन मेरी अहलियत के मुकदमे में शामिल रहे और अपनी राय दे चुके हैं। कई मुतासरा फरीक अदालत के रूबरू हैं, उनके मुकदमे को मुतासर नहीं करना चाहता। नवाज शरीफ ने जवाब में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि तयशुदा असूल है कि इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। आइन के आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। इससे 62(1)F में पार्लियामेंट ने कोई मुद्दत का तयन नहीं किया। नाअहली सिर्फ उस इलेक्शन के लिए होगी जिसको चैलेंज किया गया हो। नवाज शरीफ ने अपने जवाब में मजीद कहा कि जमहूरियत पर पुख्ता यकीन रखता हूँ, इंतखाबात में हिस्सा लेना पाकिस्तान के अवाम का हक है, जबकि अवाम का हक है कि वो किसे मुंतखब करें या किसे मुस्तरद करें। दुरुस्त जमहूरी अमल के जरिए अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करके नाकाबिल तनसीख हक है, ऐसा नहीं कि निकालने का अमल शुरू करके अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए एक मखसूस फहरिस्त दी जाए। अस्मा कत्ल अज खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। बच्ची के साथ इतना बड़ा सानिहा हो गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स कितनी अच्छी है, क्यों ना अज खुद नोटिस वापस ले लिया जाए। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट में मर्दान की अस्मा कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत आईजी खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स कितनी अच्छी है, क्यों ना आज खुद नोटिस वापस ले लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आज खुद नोटिस आपके लिए नहीं, शहरियों के लिए लिए जाते हैं। सिक्योरिटी की फराहमी पुलिस की जिम्मेदारी है। बच्ची के साथ इतना बड़ा वाकया हो गया और कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अदालत ने केपी के पुलिस को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी और हिदायत की है कि पंजाब फोरेंसिक लैब केपी पुलिस को जल्द रिपोर्ट फराहम करे। अदालत ने केस की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कुलभूषण यादव के खिलाफ तहकीकात का दायरा मजीद वसी करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान ने भारत से कुलभूषण यादव के नेटवर्क तक रसाई मांग ली। पाकिस्तान रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव के नेटवर्क के 2 दर्जन से जायद अफराद के बयानात रिकॉर्ड करना चाहता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव के खिलाफ तहकीकात का दायरा मजीद वसी करने का फैसला किया है और भारत से कुलभूषण यादव के नेटवर्क तक रसाई भी मांग ली गई है। दहशतगर्दी के अलावा पाकिस्तान के खिलाफ जराइम का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ये मामला आलमी अदालत इंसाफ में भी उठाएगा। कुलभूषण यादव मार्च 2016 को बलोचिस्तान से पकड़ा गया था। उसने एतराफ किया था कि वो रॉ के लिए काम करता है। उसने कराची और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी की कई वारदातों के अलावा कल अदम तंजीमों को करोड़ों डॉलर देने का भी एतराफ किया था। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने वकला और मुल्जिमान की हाजिरी को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत में नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर अदालत में पेश हुए। समाअत शुरू हुई तो शरीफ खानदान के वकील ख्वाजा हारिस की अदम हाजिरी के बायस समाअत दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। समाअत दोबारा शुरू हुई तो नवाज शरीफ के वकला की जानिब से आइंदा मंगल तक समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मेरे कल सुप्रीम कोर्ट में केस हैं। प्रोसिक्यूटर नैब ने आज की समाअत मुलतवी करने की मुखालफत करते हुए कहा कि हमारे गवाह सुबह से मौजूद हैं, बयान रिकॉर्ड किया जाए। अदालत की जानिब से शरीफ फैमिली के वकला की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम की गैर मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। कल मुलजिमान और वकला हाजिरी को यकीनी बनाएं। अदालत ने ख्वाजा हारिस को मुलजिमान के साथ कल 2 बजे पेश होने की हदायत देते हुए समाअत बुध दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि वोट का मयार अब सिर्फ गालम गलोच ही रह गया है। पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह का कहना था कि हमारे सर कट गए लेकिन पाकिस्तान तोड़ने की बात कभी नहीं की। बानी पीपल्स पार्टी को फांसी दे दी गई। बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बात करते हैं। खुर्शीद शाह का कहना था कि हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि ज़बान से अच्छी बात निकले, लेकिन पाकिस्तान में आजकल वोट का मयार सिर्फ गालम गलोच रह गया है। जो जितनी गालियाँ देता है उसे उतनी ही शहरत मिलती है। उनका कहना था कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कश्मीर का जिक्र न करने पर बहुत अफसोस हुआ। यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तौर पर मनाना चाहिए। हमारे दौर में मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीर के मसले पर बहुत काम किया। 1000 साल जंग की बात भी हमारी क़यादत ने की थी। हम कश्मीरियों का मरते दम तक साथ देते रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने इंसानी स्मगलिंग का मामला हुक्काम को मिल बैठ कर हल करने की हिदायत जारी कर दी है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान अदालत के तलब की जाने पर सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ और सेक्रेटरी दाखिला भी पेश हुए। अदालत ने वक्त निकाल कर आने पर सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ का शुक्रिया अदा किया, जबकि इस मौके पर सेक्रेटरी खारजा ने अदालत को बताया कि इंसानी स्मगलिंग में माफिया का हाथ है। मंडी बाहुद्दीन, खारियां, गुजरात, सियालकोट, जेलम मुतासरा इलाके हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि कहा जाता है आज खुद नोटिस हमारा अच्छा इकदाम नहीं, इंसानी स्मगलिंग के मामले पर हुक्काम को खुद काम करना चाहिए था। हमने नोटिस लेकर गलती की है और मैं वैसे ही आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कहा जाता है कि हुकूमती मामलात में मुदाखलत होती है, जबकि हमने आज खुद नोटिस के इख्तियार में ये केस लगाया है। चीफ जस्टिस ने बलोचिस्तान से इंसानी स्मगलिंग और लिबिया में कश्ती डूबने पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी स्मगलिंग का मामला हुक्काम को खुद मिल बैठकर हल करने की हिदायत करते हुए समाअत 12 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। समाअत के वक्फे से कबल चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि गुजरात, लाला मूसा, सराय आलमगीर और मंडी बहाउद्दीन में इंसानी स्मगलिंग का काम होता है। लोग कहां से पैसा लेकर बच्चों को बैरून मुल्क भेजते हैं, लेकिन अब इंसानी स्मगलिंग का नासूर खत्म करना है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत को हुक्म देंगे कि FIA को गुजरांवाला और गुजरात ऑफिस में सहूलियात दें। नैब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और बलोचिस्तान के साबिक वजीर खुराक मीर इजहार हुसैन खोसो को गबन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है।
میر اظہار حسین کھوسو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر 2013 کے عام انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی نشست PB27 جعفر آباد سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق میر اظہار حسین کھوسو پر قومی خزانے کو 28 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم نے سروسز کے قواعد و ضوابط اور میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سریاب روڈ پر واقع سرکاری فوڈ اسٹور میں گریڈ 6 میں ایک شخص کو بھرتی کروایا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مذکورہ اسٹور سے بعد میں 100 کلو گرام وزن گندم کی 65,000 بوریاں غائب ہو گئیں۔ الیکشن کمیشن میں ڈپٹی میئر کراچی ارشد وہرا کی نااہلی کیس کی سماعت۔ MQM نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کروا دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب TV کی اس رپورٹ میں۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ڈپٹی میئر کراچی ارشد وہرا کی نااہلی درخواست کی سماعت کی۔ MQM پاکستان کے وکیل نے جواب جمع کروایا ہے، جس میں کہا گیا کہ ارشد وہرا نے MQM پاکستان کے ٹکٹ پر بلدیاتی الیکشن جیتا۔ ارشد وہرا نے پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت کر کے فلور کراسنگ کی۔ پاک سرزمین پارٹی کو عوامی حمایت حاصل نہیں۔ جواب میں کہا گیا کہ ارشد وہرا کا پارٹی ٹکٹ سے متعلق موقف غلط ہے۔ MQM پاکستان نے لندن قیادت سے لا تعلقی ظاہر کرنے کے بعد فاروق ستار پارٹی سربراہ بنے۔ وکیل نے MQM لندن سے لا تعلقی سے متعلق قومی اور صوبائی اسمبلی میں تقاریر کا متن بھی کمیشن میں پیش کیا۔ وکیل ارشد وہرا نے جواب الجواب پڑھنے کی مہلت طلب کی، جس پر کمیشن نے سماعت 15 فروری تک ملتوی کر دی۔ مالدیپ میں عدلیہ اور حکومت کے درمیان شدید تناؤ کے بعد ایمرجنسی نافذ کر کے ملک کے چیف جسٹس کو حراست میں لے لیا گیا۔ مالدیپ کے صدر عبداللہ یامین نے ملک میں 15 روز کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، جس کا اعلان صدارتی مشیر عظیمہ شکور نے ٹیلی ویژن پر کیا۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد صدر عبداللہ یامین کو وسیع تر انتظامی اختیارات حاصل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی حکام کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت اسے الزام بتائے بغیر حراست میں لے سکتے ہیں۔ ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے ساتھ ہی ملک میں بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ بھی شروع ہو گئی ہے۔ پولیس نے چیف جسٹس عبداللہ سعید کے علاوہ ایک اور جج علی حمید کو بھی حراست میں لینے کی تصدیق کر دی ہے، تاہم ان پر عائد الزامات کے حوالے سے کسی قسم کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ مالدیپ کے خود ساختہ جلا وطن سابق صدر محمد نشید نے صدر یامین اور حکومت سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز پر زور دیا کہ وہ آئین کی پاسداری کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے عدلیہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرنا بغاوت کے مترادف ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان خراب ہوتے تعلقات میں نیا موڑ اس وقت آیا جب واشنگٹن کی جانب سے اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ختم کرنے یا اس کے علاقوں میں فوجی حملے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو برقرار رکھنے سے متعلق یہ بیان امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ جوہن سلیوان کی جانب سے گزشتہ ہفتے کابل کے دورے پر افغان رہنماؤں سے خطاب کے دوران سامنے آیا۔ اس حوالے سے واشنگٹن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی حالیہ نیوز بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت سے بات چیت کے دوران ہم نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات پر توجہ مرکوز کی اور اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات جاری رہنا ضروری ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کی ایجنسی کے پاس $80 کروڑ کا کوئی حساب موجود نہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی ڈیفنس لاجسٹک ایجنسی کے پاس کروڑوں ڈالر کے اخراجات کا حساب کتاب نہیں ہے۔ اس بات کا انکشاف ایک نئے آڈٹ میں ہوا ہے۔ آڈٹ کرنے والی کمپنی ارنسٹ اینڈ ینگ کو ایجنسی کی جانب سے $80 کروڑ کے اخراجات کا حساب نہیں مل سکا۔ یہ رقم مبینہ طور پر فوجی پروجیکٹس کی تعمیر اور کمپیوٹر سسٹم پر خرچ کی گئی ہے۔ DLA نے اپنے اخراجات کی تفصیلات فراہم کرنے میں کوتاہی کا اعتراف کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ ان کا حساب گم نہیں ہوا ہے۔ DLA محکمے میں اپنے سائز اور پیچیدہ نوعیت کے اعتبار سے پہلی ایجنسی ہے جس کا آڈٹ ہوا ہے اور ابتدائی مراحل میں ادارے کو بالکل صاف شفاف آڈٹ اندازے کی امید نہیں تھی۔ سعودی عرب کا یمنی باغیوں کے بیلسٹک میزائل کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی ایئر ڈیفنس نے یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی سرزمین پر داغے گئے بیلسٹک میزائل کو نشانہ بنایا۔ کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ یمن کے شمالی علاقے سے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی سرزمین پر میزائل داغا گیا، جسے سعودی ایئر ڈیفنس نے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ یمن میں سعودی اتحادی افواج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی کا کہنا تھا کہ حوثی باغیوں کی جانب سے داغا گیا میزائل سعودی شہر کی جانب بڑھ رہا تھا، جو سرحد سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ نیو یارک اسٹاک مارکیٹ میں ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج انڈیکس کی اچانک تاریخ ساز مندی کی وجہ سے دنیا بھر کی اہم ترین اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج انڈیکس ابتدا سے ہی کمی کا شکار رہا اور دن کے اختتام پر 4.6% کی کمی کے بعد 24,365.75 پوائنٹس کے ساتھ بند ہوا۔ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں سب سے زیادہ کمی توانائی اور ہیلتھ کیئر کے حصص میں دیکھنے میں آئی، جبکہ ماہرین اسے امریکی اسٹاک ایکسچینج کا سیاہ ترین دن قرار دے رہے ہیں۔ PCB نے مکمل چھان بین کیے بغیر سلمان بٹ کو کلین چٹ دے دی۔
فکسنگ الزامات کی زد میں آنے والی اجمان آل سٹارز لیگ اسکینڈل میں سلمان بٹ اور دیگر پاکستانی کرکٹرز کے نام بھی سامنے آئے تھے۔ مشکوک رن اور اسٹیمپ آؤٹس کی ویڈیو سامنے آنے پر اوپنر نے وضاحت پیش کی تھی کہ صرف 2 میچز میں شرکت کے بعد ہی مشکوک سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے ایونٹ چھوڑ کر دبئی آ گئے تھے۔ آئی سی سی نے متعلقہ بورڈز کو اس نجی لیگ میں شرکت کرنے والوں کی چھان بین کا کہا تھا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.